हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 ठीक है के एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 9 को हम समझेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें हमें क्या कहा गया है, इसको बहुत ही आराम से समझेंगे। ठीक है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, यानी कि S7 जो है इसका योग हमें 49 दिया हुआ है और प्रथम जो है 17 पदों का योग हमें 289 है तो दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। यानी कि ये जो हमें दो चीज़ दिया हुआ है, इससे पहले हम a और d का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर उसके बाद Sn जो होगा हमारा उसमें हम a और d का मान रख देंगे और हम n का मान जो है यानी कि हम इसके प्रथम पदों का योग बता देंगे। तो चलिए देखते हैं इसको हमें किस प्रकार करना है। ये हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 9 का है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसको किस प्रकार से करेंगे। इसमें जो हमें कहा गया है उसको समझिए। इसमें हमें कहा गया है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पद, यानी कि प्रथम 7 पदों का योग, यदि योग की बात की जाए तो यानी कि S7 बराबर कितना हो जाएगा, हमारा S7 कितना हो जाएगा बराबर 49। ये हमें इस तरह से ये दिया हुआ है। और उसके बाद कहा गया है और प्रथम 17 पदों, यानी कि फिर उसके बाद S17 पदों का योग जो है हमें दिया हुआ है 289। तो हमें यहाँ पर Sn जो है यहाँ पर ये चीज़ ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 7 का मतलब क्या है, यहाँ पर जो n की जगह इसमें 7 है और इस वाले के लिए n की जगह यहाँ पर 17 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। ये जो है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, n/2। ठीक है, क्या बनेगा, ये जो हमारे पास है इसका योग का बात किया गया है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारा बनेगा n/2 ब्रैकेट में, ठीक है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस, ठीक है, n-1 इंटू में d ब्रैकेट 1 और इजुकल टू 49। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये हो गया, n हमारा कितना दे रखा है 7, यानी कि n की जगह हम लिख देंगे 7/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a हमारा है नहीं है तो a हमारा ऐसे रहेगा, फिर प्लस n हमारे पास कितना है, n हमारे पास 7 है तो 7 लिख देंगे n की जगह, -1 और यहाँ पर हो जाएगा d, ठीक है, इंटू में d और 49। अब देखिए यहाँ पर 2 है तो 7/2 पहले हम इस तरह से लिख लेंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये 2 है और 7 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 6, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कितना 6d हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6d प्लस का 6d। 2 और जो 6 है ये हमारा 2 के पहाड़े में आता है तो यस, तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे, फिर ब्रैकेट 1 a प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 3, क्योंकि 2 के पहाड़े में 6 कितने बार में आता है 3 और इसके साथ d है तो d लगा देंगे, फिर ब्रैकेट 1 इजुकल टू 49। ठीक है, अब देखिए ये हमारा ऊपर नीचे यानी कि ये डिवाइड में है तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा। अब यहाँ पर ये 7 गुने में इसके आके इसके बराबर के इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 7 के पहाड़े में जो हमारा 49 है वो कितने बार में आता है 7 बार में, तो हमारा क्या आ जाएगा a प्लस 3d इजुकल टू 7। तो इसको हम समीकरण फर्स्ट का नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने पहले इससे ये निकाल लिया। ठीक है, ये पहला समीकरण। अब इसी प्रकार इससे हम दूसरा निकालेंगे, फिर उसके बाद इसको हम विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें भी n/2, n हमारा कितना दे रखा है यहाँ पर 17, इसकी जगह लिख देंगे 17/2 ब्रैकेट में। उसके बाद यहाँ पर हमें a नहीं दिया हुआ है 2 और a नहीं दिया हुआ तो 2a ही रहेगा, फिर प्लस n हमारे पास कितना है 17 तो लिख देंगे 17 माइनस और 1, फिर d हमें नहीं दिया है तो d हमारा भी ऐसे ही रहेगा, फिर बराबर में हो जाएगा 289। ठीक है, 289। फिर उसके बाद 17/2। अब यहाँ पर देखिए 2a हमारा ऐसे रहेगा, 17 में से 1 गया तो कितना बचेगा 16, यानी कि यहाँ पर 16 हो जाएगा और 16 को d से करेंगे तो 16d हो जाएगा। अब बताइए क्या ये 16 और ये 2 के पहाड़े में आता है तो यस, तो यहाँ पर गुणा का निशान लगाएंगे और 2 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा 2 प्लस 16 कितने बार में आता है 8 बार में, यानी कि इसमें बचेगा 8d और इजुकल टू 289। ये ऊपर नीचे डिवाइड में जो है ये हमारा कट जाएगा।
क्या ये 17 के पारे में 289 आता है? तो चलिए देखते हैं। 17 एकम 17, ठीक है, 17 एकम 17 हो जाएगा और फिर हमारा कितना बचेगा? 12 बचेगा, सॉरी 17 और 8 3 कितना हो जाएगा? 11, यानी कि 119, यानी कि ये 17 का स्क्वायर है, तो ये 17 के बारे में 17 से ही कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या बचा? a + 8d = 17, यानी कि 17। तो इस तरह से समीकरण फर्स्ट और ये हमारा सेकंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से हम पहले यहाँ पर a और d का जो मान है वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको हम किस तरह से निकालेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, ये हमारे पास जो समीकरण फर्स्ट है, ठीक है, यहाँ पर हम कर लेंगे। जो हमारे पास समीकरण फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट क्या है? a + 3d = 7, फिर a + 8d = 17। इसमें हम घटा देंगे, क्यों? क्योंकि ये जो हमारा बराबर है, ठीक है, तो ये बराबर कट जाएगा, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस, माइनस घटाने पर, ठीक है, ये हमारा पूरा कट गया। यदि हम 8 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? क्योंकि प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या माइनस में, तो माइनस का 5d = ठीक है। अब यहाँ पर भी बड़ी संख्या माइनस में, तो माइनस प्लस माइनस माइनस, और 17 में से 7 गया तो 10, माइनस से माइनस का कट गया, 5 से 10 कट गया 2 बार में, यानी कि d बराबर आ गया हमारा कितना? 2। तो d का मान हमने निकाल लिया। अब हम इसी प्रकार से जो है a का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसमें हम a का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब जैसे कि मान लीजिए हमारे पास समीकरण फर्स्ट और सेकंड है, इसमें से जो आपको छोटा लगेगा उसमें हम जो d का मान रख देंगे। जैसे कि मान लीजिए ये छोटा लग रहा है, तो यहाँ पर a हमारा ऐसे रहेगा +3, और d की जगह हम क्या लिख देंगे? 2 = 7। तो a = 7, 3 को 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 6 हो जाएगा, यानी कि प्लस का 6, तो यहाँ पे आके माइनस का 6, तो a = 1 प्लस का, ये आ गया। अब इसमें हमें क्या कहा गया है? SN निकालना है। क्या निकालना है हमें? SN जो है निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसको निकालने के लिए हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए SN का जो फॉर्मूला होता है पहले वो लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे SN, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो SN का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a फिर प्लस n - 1 × में d, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए n हमें दिया नहीं है, तो n/2 हमारा ऐसे ही रहेगा, और a हमने निकाला यानी कि 2 × क्या निकाला? a हमने 1, ठीक है, यहाँ पे हमने a 1 निकाला है, d 2 निकाला है, फिर प्लस n - 1 × में d हमारा कितना हो जाएगा? 2 ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पर देखिए 2 और यहाँ पर देखिए 2, ये दोनों क्या हो जाएगा हमारा? कॉमन, यानी कि n/2, और यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 1, फिर प्लस माइनस प्लस, यानी कि n, फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस का 1 ब्रैकेट बंद, ठीक है। यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, तो ये 2 से 2 ये कट गया, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 ये भी कट जाएगा। तो हमारा क्या बचा? n × n, तो लिखेंगे n × n, तो हमारा क्या आ जाएगा? n²। यानी कि हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो प्रथम n पदों का योग है वो हमारा n² है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 था वो कंप्लीट हुआ। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू।